नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं बूस्टर एकेडमी की वीडियो टेस्ट सीरीज का टेस्ट 1 लेके आई हूँ। अगर आप सभी लोग 2 तारीख को वीडियो का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उससे पहले इसको ज़रूर देख के जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे और कुछ क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये कपिल सर की टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत अच्छी रहती है अपने ऑल राजस्थान में। कपिल सर बहुत फेमस है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और आंसर इसमें ही दे रखे हैं, ठीक है? आपको अलग से आंसर चेक करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको साथ के साथ आंसर बताते हुए चलूँगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो हो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना। और दोस्तों, मैंने कलाम के टेस्ट भी डाल रखे हैं वीडियो के अपने चैनल पे, तो आपने अगर नहीं विजिट किए हैं तो आप उसको ज़रूर विजिट करिए, देखिए। ये सारे टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 शासक दे रखे हैं और 2 में दरबारी विद्वान दे रखे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, महाराणा कुंभा। तो उनके दरबारी विद्वान कौन हो जाएंगे? सोमदेव सूरी और सोम सुंदर सूरी। फिर इसके बाद गज सिंह, तो उनके आ जाएंगे केशवदास गार्डन और हेम कवि। फिर अनूप सिंह, तो उसका भाव भट्ट और अनंत भट्ट। और सवाई जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर और पंडित जगन्नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, तो साथ के साथ उनको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन याद नहीं है, वैसे तो आप सबने याद कर ही ली होगी, तैयारी कर ही ली होगी, बट फिर भी अगर याद नहीं है तो उसको वीडियो को पॉज कीजिए और साथ के साथ याद करते हुए चलिए, क्योंकि अब अंतिम समय है। चलिए क्वेश्चन 2, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो है वो असुमेलित है। खातौली का युद्ध राणा सांगा और महमूद शाह के मध्य, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खातौली का युद्ध जो है 1518 में हुआ और ये राणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। राणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, है ना? तो इसमें देखो बाकी सारे जो है सही सुमेलित हैं। जैसे हरमाड़ा का युद्ध जो है उदय सिंह और हाजी खा पठान के मध्य हुआ। मतेरे की राड़ कर्ण सिंह और अमर सिंह के मध्य। मांगरोल का युद्ध किशोर सिंह और जालिम सिंह झाला के मध्य हुआ। ठीक है, तो ए जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में सभ्यता दे रखी है और 2 में वहाँ अवशेष, मिलने वाले जो अवशेष हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अब हम देख लेते हैं। बैराट सभ्यता, तो वहां से क्या मिले हैं? मिनांडर की 16 यूनानी मुद्राएं मिली हैं। फिर इसके बाद नोह सभ्यता, वहां से नोह भरतपुर में है। शुंग कालीन जाख बाबा की मूर्ति मिली है वहां से। फिर आता है बयाना भरतपुर, वहां से क्या मिला है? तो गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। और खेड़ा सभ्यता जो है ये मालव जनपद के सिक्के मिले हैं वहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन राजस्थान की कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है हमें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि सही पूछ रहे हैं या गलत विकल्प क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, काफी बार तो हम क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते, तो उससे भी हमें आया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। चलिए देखिए, कर का नाम दे रखा है और कर का प्रकार दे रखा है, तो इसमें से हमें गलत विकल्प चयन करना है। ये देख लीजिए इधर। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी जो है वो गलत है। बी, जाजम कर, पंचायत बैठक में लगने वाला कर, ये गलत है। बाकी सारे सही विकल्प हैं, तो सही वाले को भी आप याद करिए। ठीक है, सिंगूटी कर क्या है कि पशुओं के विक्रय पर लगने वाला कर है। इसके बाद नेक्स्ट, दान जो कर है वो क्या है? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर माल बेचने पर लगने वाला कर है। घुघरी कर क्या है? राज्य द्वारा दिए जाने वाले बीज पर लगने वाला कर। अब ये व्याख्या दे रखी है, जाजम कर क्या है? भूमि के विक्रय पर लिया जाने वाला जो कर है उसको क्या कहते हैं? जाजम कर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है हमको इसमें, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1881 में अजमेर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्या है? अपना असत्य है, तो इसमें सत्य हमें व्याख्या देखनी होगी। 1818 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भरतपुर में
भरतपुर की यात्रा की थी। इस समय अजमेर में आर्य समाज और जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हम देख चुके। वैदिक धर्म सभा की स्थापना कहाँ पे की थी? जयपुर में की थी। और अजमेर में आर्य समाज की स्थापना की। बाकी सारे कथन सत्य हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। आर्य समाज के पुस्तकों की प्रिंटिंग हेतु अजमेर में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। जयपुर में आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा थे। हम देख चुके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। एकीकरण के समय आबू देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुनि जिन विजय सूरी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूताना मध्य भारत सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस सभा का द्वितीय अधिवेशन अजमेर में संपन्न हुआ, ये गलत है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना जो देखो ये 1818 में चांदनी चौक दिल्ली में की गई। ठीक है, राजपूताना है तो ऐसे नहीं आप जयपुर कर दो। ठीक है, कहाँ पे की गई? चांदनी चौक दिल्ली में की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदकरण शारदा। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना, देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दो इसके उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि जो भी देशी रियासतें हैं वहां पे राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना। दूसरा, देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके अधिवेशन देखो, पहला अधिवेशन दिल्ली में किया गया, चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे किया गया? अमृतसर में। तीसरा अजमेर में और चौथा जो है वो नागपुर में किया गया। ये सबके अधिवेशन के अध्यक्ष भी दे रखे हैं, जैसे पहले के गिरधर शर्मा है। ठीक है, फिर तीसरे के जमनालाल बजाज, चौथे के गणेश नारायण सोमानी। ठीक है, तो ये सारे दे रखे हैं। तो दूसरा जो अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ? अपने अमृतसर में, ना कि अजमेर में। तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस व्यक्ति ने शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नरोत्तम लाल जोशी। इसकी व्याख्या, ठीक है, ये आंदोलन जो है इन्होंने नरोत्तम लाल जोशी ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से रूपाजी तथा कृपाजी का संबंध किस हत्याकांड से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, गोविंदपुरा हत्याकांड 1923 ईस्वी में हुआ था ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलिए हम, गोविंदपुरा हत्याकांड 1923 में हुआ। ठीक है, हमको डेट भी याद रखनी है। मेन जो कोई हत्याकांड है या कोई युद्ध हुए हैं तो उनकी डेट हमको याद करते हुए चलना है। आजादी के वक्त किसान आंदोलन में 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान पंचायत के चलते गोलीकांड हुआ था। अंग्रेजी फौज के सिपाहियों की गोली से जयनगर निवासी पंच रूपाजी धाकड़ व अमरपुरा निवासी पंच कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। चलिए ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। दूसरा, इन्होंने अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। तीसरा, इन्होंने भरतपुर किले में फतेह बुर्ज का निर्माण कराया था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक के संदर्भ में है? ये तीनों जो कथन है ये किस शासक के संदर्भ में है? तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जवाहर सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। धोलिया, कमलनाथ, नागपानी, कुंभलगढ़, जरगा। उपयुक्त में से कौन सी चोटियां उदयपुर जिले में स्थित है? ठीक है, उदयपुर जिले में कौन सी है यह पूछा है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 और 5 ये सारे उदयपुर जिले में है, जबकि कुंभलगढ़ कहाँ है? ये अपने राजसमंद में है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां हैं ये। देखो सबसे जो बड़ी है, सबसे ऊंची जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर, हम सब जानते हैं, ये सिरोही में है ये। फिर शेर, सिरोही में ये भी।
फिर देलवाड़ा ये भी सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में और आबू सिरोही में। ठीक है, तो ये हमें याद करना है कौन कौन से जिले में है ये, मिलान के लिए आ सकता है क्वेश्चन। फिर देखो कुंभलगढ़ जो हमारे क्वेश्चन में था, कुंभलगढ़ ये कहाँ पे है, राजसमंद में है। धोलिया अभी देखा उदयपुर में है। जयराज सिरोही में है ये, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर, सुंदा पर्वत जालोर, माकड़ मगरा उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा उदयपुर और लीलागढ़ उदयपुर, डोरा पर्वत जालोर। ये सारे जो है ये देखो जालोर के डोरा पर्वत और जसवंतपुरा इम्पोर्टेंट है ये। फिर ये नागपानी गोगुंदा ये दोनों उदयपुर में है। फिर इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोला भाकर ये तीनों जो है जालोर में है। कोटड़ा और ऋषभदेव ये दोनों उदयपुर में है। ठीक है, याद कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। कोपेन जलवायु प्रदेश और वनस्पतियां दे रखी है हमको। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। CWG तो ये पतझड़ वनस्पति से मिलान होगा इसका। AW ये अपने दक्षिण राजस्थान में होती है, तो ये सवाना वनस्पति। फिर BWHW तो ये जो है शुष्क जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी वनस्पति है, ये मरुद्भिद वनस्पति। और BSHW जो है स्टेपी वनस्पति, ये अर्ध शुष्क प्रदेश में है ना। तो ये हमको वनस्पतियां याद करते हुए चलनी है कि भाई BWHW में कौन सी है, मरुद्भुत है। फिर उसके बाद जो अर्ध शुष्क प्रदेश आता है वहां पे स्टेपी वनस्पति आती है। फिर CWG जो है वो पतझड़ वनस्पति और AW वहां पे सवाना वनस्पति मिलती है। चलिए नेक्स्ट, माही नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, माही नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी क्रमशः 45-55 है। इस परियोजना से राजस्थान को 100% विद्युत प्राप्त होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां वैतरक, सेई, माजम, सोम, मोरेन आदि है। इस नदी परियोजना के तहत कागदी पिकअप बांध का निर्माण डूंगरपुर में किया गया है। उपयुक्त में से असत्य कथनों का चयन करना। ठीक है, हमें असत्य बताने हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा, है ना। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों जो क्या है अपने असत्य है, सिर्फ दूसरा वाला जो है वो सत्य है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो असत्य है उनकी। माही जो बांध परियोजना जो है, पहला माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है ये। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, माही बजाज सागर जो बांध है वो कहाँ पे है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई देख लो कितनी लिखी हुई है। ठीक है, फिर आता है कागदी पिकअप बांध, वो कहाँ है, बांसवाड़ा में है, ना कि डूंगरपुर में है। नेक्स्ट, कड़ाना बांध रामपुर, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, तो ये माही बजाज जो सागर परियोजना है इसमें 2 तो राजस्थान में है और 1 जो है वो गुजरात में है। माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है और कागदी पिकअप डूंगरपुर में है, जबकि कड़ाना कहाँ है, गुजरात में है। जबकि कड़ाना का जो बैक वाटर जो है वो कहाँ है, डूंगरपुर। मान लो ये बांध है, ठीक है, ये है तो गुजरात में, लेकिन इसका जो बैक वाटर है, ठीक है, यानी कि जहाँ पानी भरा हुआ रहेगा वो कहाँ है, वो डूंगरपुर में है। फिर आता है माही परियोजना में हिस्सेदारी। अब इसमें हिस्सेदारी जो है वो राजस्थान 45 और गुजरात 55 है। राजस्थान की कितनी है, 45 है और गुजरात की 55 है। ठीक है, और इसमें जो कुल जल विद्युत उत्पादन जो होता है वो कितना होता है, 140 मेगावाट। कितना होता है, 140 मेगावाट। माही परियोजना में राजस्थान 100% विद्युत प्राप्त करता है, यानी कि जितना भी विद्युत उत्पादन हो रहा है ये पूरा का पूरा किसको मिलेगा, राजस्थान को मिलेगा। इसकी सहायक नदियां जोम, सोम, जाखम, एराव, अनास, चाप, मोरिन, भादर व ईरू आदि है। ठीक है, तो ये हमने इसकी पूरी व्याख्या देख ली। देखो आप कोई भी क्वेश्चन करो तो ऐसे नहीं कि खाली क्वेश्चन कर लिया और चलो आगे, नहीं, उसकी व्याख्या भी देखो आप कि हाँ कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है, कौन सा हमें याद रखने की जरूरत है।
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। झील और स्थिति दे रखी है, ठीक है, तो इसमें से असंगत बताना है हमको, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नवल सागर झील झालावाड़ में नहीं है। ये कहाँ है, तो ये बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है, जिसे नवलखा झील भी कहा जाता है। तो ये कहाँ है, ये बूंदी में है नवल सागर झील, ठीक है, और इसको नवलखा झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 18वीं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वनावरण एवं वृक्षावरण के क्षेत्र में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 396.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अब हम इस रिपोर्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। 18वीं राजस्थान वन रिपोर्ट कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण, इसमें वनावरण तथा वृक्षावरण दोनों के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये पूरा मतलब इसमें वनावरण भी आ गया और वृक्षावरण भी आ गया, ठीक है। और कुल जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 394.26 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन राजस्थान में 30 से 60 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वन राजस्थान में अर्धशुष्क जलवायु वाले जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः खेजड़ी, रोहिड़ा, कैर, बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किन वनों के संदर्भ में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय धूप वन के बारे में ये सारे कथन थे, ठीक है। और ये देखो इसकी व्याख्या है, ये उष्णकटिबंधीय धूप या धोकड़ा भी बोल सकते हैं। ये वन कितने क्षेत्र पे है, 58% क्षेत्र पे है। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो वन है वो कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन है। कितने परसेंट पे है, 58% पे है। वर्षा यहाँ 30 से 60 सेमी होती है और इसका जो विस्तार है वो अर्धशुष्क मरुस्थलीय जिले है वहां पे है। और वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, कैर, बैर और बबूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्न में से राजस्थान के किस जिला समूह में नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है। कौन सी नॉन कैल्सी ब्राउन, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण, देखो इसमें मतलब ये जो है ना व्याख्या सहित, इसमें कैसा है कि आप क्वेश्चन भी कर रहे हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर भी हो रहे हैं और आप थ्योरी भी याद करते हुए चल रहे हो, है ना। हम व्याख्या देख रहे हैं तो जैसे अभी हमने देखा कि भाई उष्णकटिबंधीय धोकड़ा वन के बारे में, तो हमको उसका एक फैक्ट मतलब याद हो गया, उससे 3-4 क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं। तो इसमें ये फायदा है, इसलिए मैं मतलब मुझे ये अच्छी लगी पीडीएफ, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये टेस्ट वाली। तो आप इसको पूरा देखिए ना, आपको फायदा होगा। तो देखो पहला है साई रोजेक्स, तो ये गंगानगर में मिलती है, ठीक है। और रेवेरिना ये गंगानगर में, ठीक है। तो ये दो जो मृदा है ये कहाँ पे मिल रही है हमको, गंगानगर में। पहला कौन सा है, साई रोजेम्स, और दूसरा है रेवेरिना, ये दोनों गंगानगर में है। फिर इसके बाद बीकानेर में कौन सी है, जिप्सी फेरस, क्योंकि बीकानेर में जिप्सम मिलता है। अगर आपने खनिज पढ़े हैं तो उसमें आपको याद किया होगा कि बीकानेर में जिप्सम मिलता है, तो ये जिप्सी फेरस मृदा वहां मिलती है। फिर इसके बाद कैल्सी ब्राउन, तो ये बीकानेर और जैसलमेर में मिलती है। जबकि नॉन कैल्सी ब्राउन ये जयपुर, अजमेर, अलवर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में मिलती है, ठीक है। तो आपको तो कैल्सी ब्राउन याद रखना है कि भाई ये कहाँ मिल रही है, तो ये बीकानेर, जैसलमेर में मिल रही है। तो नॉन कैल्सी ब्राउन कहाँ मिलेगी, उसके अगले वाले जो जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, अजमेर, है ना। फिर आता है ग्रे ब्राउन मृदा, यानी कि तो ये कहाँ मिलेगी, जालोर, पाली, सिरोही, अजमेर में। फिर आता है नवीन जलोढ़ मृदा, थोड़े तो हम कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं क्वेश्चन। अब देखो नवीन जलोढ़ मृदा तो रेगिस्तानी एरिया में तो मिलेगी नहीं, वहां मिलेगी जहां बहुत ज्यादा नदियां बहती है ना। तो ये तो हमारी पूर्वी राजस्थान में ही मिलेगी, तो अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में। फिर आता है नवीन भूरी मृदा, तो ये भीलवाड़ा और अजमेर में मिलेगी, ठीक है। याद करते हुए चलना है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। दूसरा, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है। तीसरा, राज्य में न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर है।
चौथा, राज्य में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला नागौर है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है हमारे राजस्थान का? 933 है। ठीक है, नॉर्मल लिंगानुपात तो सबको पता होता ही है, 928 है। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933 है। सर्वाधिक कहाँ पे है? ये पाली में है। ये क्वेश्चन आ रखा है बहुत बार पहले भी। ठीक है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ पे है ग्रामीण लिंगानुपात? तो धौलपुर में है। इसके बाद सर्वाधिक सबसे ज्यादा तो कहाँ है? पाली में है, 1003। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1000 से ऊपर जो है ग्रामीण लिंगानुपात में कितने जिले हैं? तो सिर्फ एक ही जिला है पाली, कितना है? 1003। फिर राजसमंद और फिर डूंगरपुर। ठीक है, न्यूनतम में धौलपुर आ जाएगा, फिर करौली और फिर जैसलमेर। तो हमको नीचे के अगर आप याद ना करो तो भी कोई बात नहीं, पर पहले वाले तो आपको याद रखने ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। खनन क्षेत्र और प्रमुख खनिज दे रखे हैं। तो देखिए, इसमें से असंगत बताना है हमको, तो बी ऑप्शन जो है वो असंगत हो जाएगा। चांदपुर व झरना क्षेत्र कैल्साइट के लिए नहीं है। ये चांदपुर और झरना क्षेत्र जो है ये घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? घिया पत्थर के लिए। और ये जो इसका उपयोग जो है घिया पत्थर का किसमें होता है? टेल्कम पाउडर, रंगीन पेंसिल, खिलौना और कीटनाशक बनाने में। बाकी सारे जो है सही सुमेलित है, जैसे तिरंगा क्षेत्र जो भीलवाड़ा में है, तो इसका आप याद रख सकते हैं किसके लिए फेमस है? ये लॉयस के लिए। फिर सलादीपुरा सीकर, ये पायराइट के लिए है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। फिर कसनाऊ, ये कोयला के लिए है। ठीक है, और चांदपुर झरना हम देख चुके हैं, ये घिया पत्थर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो थोड़ा और इसकी व्याख्या भी दे रखी है। सर्वाधिक भंडारण उत्पादन राजस्थान में होता है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन घिया पत्थर का कहाँ पे होता है? उदयपुर में होता है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इसके देख लो घिया पत्थर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये देखो, यही टेस्ट सीरीज के बारे में बताया बूस्टर बैच। वर्ष 2024 के अंत तक राजस्थान में भ्रमण पर आए पर्यटकों की कुल संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये 2300 लाख है ना। पीछे के आप पॉइंट के बाद वाले याद नहीं रखो तो भी चलेगा, अपने तो खाली वहां टिक करना है। तो 2300 लाख। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटक कितने आए भाई हमारे राजस्थान में? घरेलू यानी कि डोमेस्टिक, जो हमारे देश के ही हैं। तो ये कितने हैं? देखो 2280 लाख है। कितने हैं? 2280। और अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं? 20 लाख आए हैं। कितने आए हैं? 20 लाख। कुल पर्यटक कितने हो गए? 2300। ठीक है, तो घरेलू कितना है? 2280 आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय आए हैं 20, तो कुल कितने हो गए? 2300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस समूह के सभी आभूषण गले के आभूषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मादलिया, पंचलड़ी, हालरो, मटरमाला, तुलसी, ये सारे जो है गले के हैं। बाकी सारे जो है कुछ ना कुछ अलग मिल जाएंगे हमको, लेकिन ये सारे जो है ये गले के आभूषण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। त्योहार और तिथि दे रखी है। उपयुक्त में से कितने युग्म असुमेलित हैं? कितने असुमेलित हैं हमें ये बताना है। तो बी ऑप्शन, केवल 2 जो है, 2 मतलब कि जो है युग्म वो असुमेलित है। तो इसमें से असुमेलित कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। एक तो प्रबोधिनी एकादशी वाला और एक तिल चतुर्थी, ये दोनों जो है असुमेलित थे। इसमें से सही क्या हो जाएगा? प्रबोधिनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और तिल चतुर्थी कब आती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। चलिए, तिल से आप याद रख सकते हैं कि भाई तिल तो क्या होते हैं? काले होते हैं, तो ये कृष्ण पक्ष में आएगी, है ना। और प्रबोधिनी एकादशी, ठीक है, तो ये कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है हमें। इधर वाद्य यंत्र दे रखे हैं और उनके प्रकार के वो कौन से प्रकार के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मोरचंग, गहन वाद्य यंत्र नहीं है ये। बाकी सारे सही हैं, जैसे दुकाको, ये क्या है? तत् यानी कि तारों से बजाया जाता है।
फिर आता है मृदंग यानी अवनद वाद्य यंत्र है। श्रीमंडल ये घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब व्याख्या देख लेते हैं हम। सुषिर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? भूंगल, मोरचंग, है ना। तो मोरचंग हमारा गलत था, ये घन वाद्य यंत्र नहीं है, ये तो क्या है? सुषिर। यानी सुषिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ठीक है, बांसुरी, पावली, रणभेरी, नाग, फेणी, सींगी, मशक, अलगोजा। ठीक है, अलगोजा हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। कर्णा, पुंगी, शहनाई, ठीक है, मुरली, ये सब जो है सुषिर वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और 2 को हमको सम्मिलित करना है। लेखक और इधर पुस्तक दे रखी है उनकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए हम देख लेते हैं। गिरधर आसिया की बुक कौन सी है? सगत रासो। फिर विजयदान देथा की लजवती। फिर कन्हैयालाल सेठिया की मिंजर और सूर्यमल मिश्रण की छंद मयूख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 25 भीम विलास काव्य एवं अली बख्श ख्याल निम्न में से किस बोली के काव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अहिरवाटी के। ठीक है, अली बख्शी ख्याल तो अपने को पता ही है सबको कि भाई किस साइड की है ना। तो ये अहिरवाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। अहिरवाटी का बहरोड, मुंडावर, अलवर का है ये। ठीक है, कोटपुतली। और इसकी देखो और इसी बोली में कौन कौन से और जो लिखे गए हैं। जोधराज का हम्मीर रासो, शंकर राव का भीम विलास और अली बख्श ख्याल इसी बोली में लिखे गए हैं। ठीक है, अहिरवाटी का क्षेत्र आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 गौरी लोकनाट्य के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए, यह लोकनाट्य राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। बी, यह लोकनाट्य होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। इस लोकनाट्य में पार्वती को गौरी कहा जाता है। इस लोकनाट्य में हास्य कलाकार को झटपटिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से असत्य हमें बताना था, तो बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अपने असत्य। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह लोकनाट्य दीपावली के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दोस्तों ये दीपावली नहीं आएगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे राखी आएगा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से चालू होता है ना, तो आप इसको रक्षाबंधन कर देना। ठीक है, और आप कमेंट में बताना कि भाई रक्षाबंधन सही है या दीपावली सही है, तो आपका भी टेस्ट हो जाएगा इस बहाने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से असुमेलित विकल्प का हमें चयन करना है ना। नृत्य और क्षेत्र दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो पेंजण नृत्य हाड़ौती क्षेत्र, ये असुमेलित है। इसका सही ये कहाँ पे है? ये पेंजण बागड़ क्षेत्र में, नॉट वागड़, है ना। वागड़ नहीं है, ये बागड़ है। ठीक है, बागड़ क्षेत्र कौन सा है? ये पाली, सीकर, है ना, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है इसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। इधर लोक देवी और कुल देवी दे रखी है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सच्याय माता ये ओसवालों की कुल देवी है, और ये कहाँ पे है? ये ओसिया में है। आई माता ये सिरवी समाज की कुल देवी है ये। फिर आशापुरा माता ये बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और त्रिपुर सुंदरी ये पांचाल जाति की कुल देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 29 सिंभुदड़ा, कोंडा एवं गोरख छंदों ग्रंथ निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, आपको इसमें से एक भी अगर याद होगा ना तो आप पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो। कौन कौन से? सिंभुदड़ा, कोंडा और गोरख छंदो। तो ये सही आंसर है, जसनाती संप्रदाय से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। किले दे रखे हैं और उनके स्थल दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। घाघरोन किला यहाँ पे क्या है? बुलंद दरवाजा है। फिर इसके बाद में कुंभलगढ़ का किला, यहाँ पे पन्ना धाय का महल है। फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का किला, यहाँ पे रैदास की छतरी है। और जालौर का किला, यहाँ पे संत मलिक शाह की दरगाह है।
दोस्तों इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 30 तक कराऊंगी, ठीक है। और फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको पूरे क्वेश्चंस चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं अगला वीडियो डाल दूंगी। बाकी मैंने कलाम के टेस्ट डाल ही रखे हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता देना कि आगे के टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। और भी टेस्ट हैं मेरे पास, ठीक है। और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। और वहाँ पे मैं और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करती हूँ जो आपको एग्ज़ाम को लेके बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मुझे कमेंट में बता देना आप लोग कि आगे के टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए बूस्टर एकेडमी के। तब तक के लिए धन्यवाद।